राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय केवल शब्दों का उच्चारण ही नहीं बल्कि मन, भाव और आचरण की शुद्धता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनसे पाठ का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहली गलती है बिना श्रद्धा और एकाग्रता के पाठ करना। अगर मन इधर उधर भटक रहा है, मोबाइल चलाते हुए, बातचीत करते हुए पाठ किया जाए तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी को भक्ति समर्पण बहुत प्रिय है, इसलिए पाठ करते समय मन शांत और एकाग्र होना चाहिए। दूसरी गलती है अशुद्ध उच्चारण। कई लोग जल्दी जल्दी या गलत शब्दों के साथ चालीसा पढ़ देते हैं। इससे अर्थ बदल सकता है और पाठ का प्रभाव भी घट जाता है। इसलिए चालीसा को सही उच्चारण के साथ स्पष्ट और शुद्ध भाषा में पढ़ना चाहिए। अगर किसी चौपाई का अर्थ समझ लें तो पाठ और भी प्रभावी हो जाता है। तीसरी गलती है अस्वच्छता में पाठ करना। बहुत से लोग बिना हाथ पैर धोए, गंदे कपड़ों में या अव्यवस्थित स्थान पर बैठकर पाठ कर लेते हैं। शास्त्रों में शुद्धता को बहुत महत्व दिया गया है। पाठ से पहले शरीर और आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। इससे मन भी पवित्र रहता है और भक्ति भाव बढ़ता है। चौथी गलती है श्रद्धा के बिना पाठ करना। यदि मन में विश्वास और भक्ति न हो तो पाठ केवल शब्दों का उच्चारण बनकर रह जाता है। हनुमान जी को भक्ति और सच्चे भाव बहुत प्रिय हैं। दिखावे या किसी दबाव में किया गया पाठ पूर्ण फल नहीं देता। पांचवी गलती है नियमों का पालन न करना, जैसे गलत दिशा में बैठकर पूजा करना, पूजा स्थान की अवहेलना करना या बिना दीपक धूप के पाठ करना। यद्यपि हनुमान जी भाव के भूखे हैं, फिर भी नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। प्रायः पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। छठी गलती है नकारात्मक सोच के साथ पाठ करना। पाठ करते समय क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और द्वेष जैसी भावनाएं मन में नहीं होनी चाहिए। हनुमान चालीसा का उद्देश्य मन को शुद्ध करना और जीवन में सकारात्मकता लाना है। और सातवीं गलती है पाठ के बीच में उठ जाना या बीच में छोड़ देना। यदि किसी कारण से पाठ शुरू किया है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। अधूरा पाठ बार बार करना अनुचित माना जाता है। और आठवीं गलती है गलत स्थान पर पाठ करना। शोर शराबे, अपवित्र या अस्वच्छ स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना ठीक नहीं होता है। और शांत और स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। और नवी गलती है केवल संकट के समय ही पाठ करना। हनुमान चालीसा को केवल परेशानी आने पर ही नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसे जीवन की नियमित साधना बनाना चाहिए। नियमित पाठ से आत्मविश्वास, साहस और मानसिक शक्ति मिलती है। अंत में सबसे बड़ी गलती है हनुमान चालीसा को केवल एक मंत्र की तरह पढ़ लेना और उसके
भाव को ना समझना। इसमें श्री राम, भक्ति, वीरता, सेवा और समर्पण की भावना छिपी है। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो पाठ का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हमें हनुमान चालीसा पढ़ते समय श्रद्धा, शुद्धता और एकाग्रता और नियमों का पालन करना चाहिए। इन गलतियों से बचकर किया गया पाठ हमें मानसिक शक्ति, मानसिक शांति, आत्मबल और ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।